भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाले कई अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में चीन और पाकिस्तान द्वारा किसी अन्य इच्छुक देश को शामिल होने का निमंत्रण देने की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय ने इसे स्वाभाविक रूप से अवैध, गैरकानूनी और अस्वीकार बताते हुए कहा कि यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन और नई जीएसटी दरों और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसदों ने बुधवार को संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में कार्यवाही बाधित करने को लेकर मंगलवार को विपक्षी दलों के 19 सांसदों को हफ्ते के बाकी बचे दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को चेयर की ओर से कागज फाड़कर फेंकने के लिए इस हफ्ते के बाकी बचे दिनों के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि संजय ने मंगलवार को चेयर की ओर कागज फेंके थे। राज्यसभा से मंगलवार को विपक्ष के 19 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। मेघालय के तूरा में वैश्यालय चलाने के आरोपी बीजेपी नेता बर्नार्ड एंड मराक को मंगलवार को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले मराक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। मेघालय पुलिस ने वैश्यालय से 6 बच्चों को बचाया था और वहां से शराब की करीब 400 से 500 बोतलें बरामद की है। कई तरह के निरोध भी जब्त किए गए। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी बुधवार को नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने तीसरी बार पेश हुई। इससे पहले ईडी ने इस मामले में सोनिया से मंगलवार और 21 जुलाई को पूछताछ की थी। गौरतलब है कि सोनिया गांधी के साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी ईडी दफ्तर पहुंची थी। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन का प्रयोग गलत नहीं था और लोगों ने उसका स्वागत किया था। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शिवसेना का फिर से मुख्यमंत्री होगा। मैं पार्टी के आधार और कार्यकर्ताओं के विस्तार के लिए काम करूंगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में राजा ने 57 सांसदों को गिरफ्तार करवा दिया और 23 सांसदों को निलंबित किया। राहुल ने कहा कि राजा को सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें आता है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ करने को लेकर कहा कि वो बीमार है और उन्हें इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने वक्त में युद्ध के उसूल होते थे। उस वक्त बादशाह अपनी सेना से कहते थे कि औरतों और बीमारों पर हाथ ना उठाए। ये हमारी परंपरा है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर कर दी। गौरतलब है कि मामले में जैन और 2 अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी के अनुसार कोलकाता के एक कंपनी के साथ जैन हवाला के लेन देन में शामिल थे और उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी। सरकार ने बताया है कि 2014 से केंद्र के विभिन्न विभागों में 7,22,311 लोगों को स्थायी नौकरी मिली है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साल दर साल के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक 2018 से 19 में 38,100 लोगों को, तो जबकि 19-20 में 1,47,096 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। आंकड़ों के मुताबिक 2014 से लेकर 22 के बीच नौकरियों के लिए केंद्र सरकार को 22 करोड़ से भी ज्यादा आवेदन मिले। अधिकारियों के अनुसार आरजेडी चीफ लालू प्रसाद के पूर्व ओएसडी भोला यादव को सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी और आईआरसीटीसी घोटाले में सुबह गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के अनुसार भोला के पटना और दरभंगा स्थित आवास में भी छापेमारी की गई है। सीबीआई ने मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती पर भी केस दर्ज किया था। गुजरात के भोताड़ में पिछले 12 घंटों में 7 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 40 को पार कर गई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भावनगर, बोताड़ और अहमदाबाद के अस्पतालों में भी करीब 50 लोग इस वक्त भर्ती हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवीण नेट्टारू नामक कार्यकर्ता की मंगलवार शाम बाइक सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने घातक हथियारों से हत्या कर दी। मुख्यमंत्री बिसवनाथ बोवई ने इस घटना पर कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या निंदनीय है। अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी करने से लेकर
कुर्की, तलाशी और जब्त करने की शक्ति को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट और एफआईआर अलग अलग है और आरोपी को ईसीआईआर मुहैया कराना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान कारण बताया जाना ही पर्याप्त है। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश और जलभराव के मद्देनजर बुधवार को जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी। इससे पहले जोधपुर में बारिश के पानी में नहाते वक्त 4 बच्चों की एक गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। गौरतलब है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमणा ने स्वतंत्र पत्रकारिता को लोकतंत्र की रीढ़ बताया। रमणा ने कहा कि पत्रकार जनता के आंख और कान होते हैं। लोग अब भी छिपी चीजों को सच मानते हैं। उन्होंने कहा कि आपातकाल के काले दिनों में केवल व्यापार मुक्त मीडिया ही लोकतंत्र के लिए लड़ने में सक्षम थे। चुनौतीपूर्ण समय में ही मीडिया का आकलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष और मंत्रियों से लेकर विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए मंगलवार को 4 विधेयक पारित किए। मुख्यमंत्री का वेतन अब 1.35 लाख प्रतिमाह से बढ़कर 2 लाख हो गया है। मंत्रियों का वेतन 60,000 से बढ़कर 1,90,000 कर दिया गया है। विधायकों का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1,60,000 हो चुका है। नेता विपक्ष का वेतन 60,000 से बढ़ाकर 1,90,000 हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने बीएसएनएल और बीबीएनएल भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के विलय को अनुमति दी है। वैष्णव के अनुसार सरकार बीएसएनएल को 4G सेवाओं के विस्तार में मदद के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बुधवार को कोलकाता में प्रेस वार्ता में कहा कि क्या आप ब्रेकिंग न्यूज सुनना चाहते हैं, और इसी समय 38 टीएमसी विधायकों के हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, जिनमें से 21 सीधे हमारे संपर्क में है। ये बात मिथुन चक्रवर्ती ने कही। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती छीनी हुई चीजों को संभालना बहुत मुश्किल है। निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। आईसीसी ने बल्लेबाजों की ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली करीब 7 साल में अपनी सबसे खराब रैंकिंग पर लुढ़क गए हैं। 33 साल के कोहली अक्टूबर 2015 के बाद पहली बार शीर्ष 4 से बाहर होकर 5वें स्थान पर चले गए हैं। कोहली की रेटिंग अब अंक घटकर अब 774 हो गई है। खरगोन जिले के भीकनगांव में पुलिस को सफलता हासिल हुई, जिसमें भीकनगांव पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़कर एक बड़ी कार्रवाई की। टिमला से भीकनगांव जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने वाहन रोककर पकड़ा। इनसे चोरी की बाइक बरामद हुई और इनके कब्जे से चोरी की कुल 6 मोटरसाइकिल भी बरामद करके वैधानिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पर्यावरण और जीवन के लिए घातक सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों पर शासन द्वारा 1 जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको जमीनी स्तर पर लागू करवाने के लिए नगर निगम की टीम ने व्यापक रूप से तैयारियां शुरू कर दी है। समय समय पर इसके लिए बनाई गई टीम जांच भी कर रही है। इंदौर की कनाड़िया पुलिस ने बिजनेसमैन के बेटे को मारने के नाम पर 5 लाख की फिरौती मांगने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी कर्ज चुकाने के लिए बिजनेसमैन से व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए फिरौती मांग रहा था। कनाड़िया पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को देवास से गिरफ्तार किया है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला मंकी पॉक्स के रोगियों के इलाज के लिए मेडिसिन विभाग के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। रोगियों के इलाज के लिए प्रोटोकॉल तैयार कर लिया गया है। डॉक्टर काला ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के रोगियों के इलाज के लिए वार्ड नंबर 10 को डेंगू वार्ड बनाया गया है। मुजफ्फरनगर के 7 गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, जो धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यूनिट मसूरपुर शुगर मिल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है। मसूरपुर शुगर मिल के ग्रामीण इलाकों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। कौशाम्बी की सिरातू तहसील के बिछौरा गांव में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 6 लोगों की जान चली गई है। महंगाई और फ्री सोलर प्लांट पर बिल वसूलने का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। सपा सरकार में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था।
सपा का आरोप है कि बीजेपी फ्री प्लान पर लोगों से बिल वसूलने की तैयारी में है। सपा ने महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा। गोड्डा में पत्नी को फ्रॉड कॉल कर आंगनबाड़ी के पैसे भेजने के नाम पर धोखाधड़ी हुई थी। पीड़ित के खाते से 2,35,750 रुपए निकाल लिए गए थे। कोतवाली देहात पुलिस की तत्परता से ये पैसे वापस कराए गए, जिसके लिए पीड़ित भगवती प्रसाद गुप्ता देहात पुलिस का धन्यवाद करते नजर आए। दिल्ली एनसीआर में मंकी पॉक्स के केस आने के बाद नोएडा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिले में 10 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। मरीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है। सेक्टर नंबर 39 में बने कंट्रोल रूम के लिए 2 नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर कॉल करके तुरंत डॉक्टरों से सेवा ली जा सकती है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लगातार तीसरे दिन जिले के लगभग 3,500 से अधिक कर्मचारी अधिकारी और शिक्षकों के साथ हड़ताल में डटा रहा। राज्य सरकार ने मामले में कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है, जिसके कारण कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना असोहा पुलिस ने हत्या के मामले में 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए लोहे के पाइप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने फरार आरोपियों को जंगली खेड़ा के जंगल से गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में शिक्षक संघ और रसोइया संघ बैठे हड़ताल पर चले गए हैं। शिक्षकों के साथ साथ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ भी अब हड़ताल कर रहे हैं। ब्लॉक के कई स्कूलों में स्कूल बंद पड़े हुए हैं, जिनमें ताला लगा हुआ है और मध्याह्न भोजन भी नहीं बन रहा। शिक्षक संघ केंद्र के सामने देय महंगाई भत्ता और रसोई संघ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगरा रेल डिवीजन के द्वारा तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन परिसर आरपीएफ बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी। अलीगढ़ में एक परिवार के घर शादी समारोह था और परिवार के लोगों ने डांस के लिए कुछ बार बालाओं को बुलाया था। डांस के बीच में पड़ोस में रहने वाले 2 युवक तमंचा लहराते हुए घर में घुस आए और जमकर हंगामा किया। इसे कुछ देर के लिए शादी का माहौल बुरी तरह से बिगड़ गया। जाते जाते युवक ने परिवार वालों को धमकाया, जिसके बाद परिवार के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना टप्पल में फौजवा गांव के रहने वाले युवक का जमीनी विवाद चल रहा था। युवक अपनी दुकान बंद करके घर ही लौट रहा था, तभी घर के दरवाजे से उसे खींचकर मारपीट करके कुछ लोगों ने लहूलुहान कर दिया। जब तक युवक के परिवार वाले बाहर आए, मारपीट करने वाले वहां से फरार हो चुके थे। पीड़ित की भाभी ने बताया कि काफी समय से जमीन विवाद को लेकर एक विवाद चढ़ा हुआ है, जिसको लेकर देवर के साथ मारपीट की गई। हाटपिपल्या में देश की आज़ादी के 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत शासन द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1 साल से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने भी व्यायाम शिक्षिका हर्षा जोशी के साथ रेड क्रॉस काउंसिलर मुफीद अहमद पठान के साथ हाटपिपल्या में स्काउट बैंड के साथ एक तिरंगा रैली निकाली। छिंदवाड़ा जिले में हो रही लगातार बारिश से कई ग्रामीण इलाकों के संपर्क टूट रहे हैं। इन ग्रामीण इलाकों में लोग जान को हथेली पर रखकर नदी पार कर रहे हैं। इस दौरान नदी पार करते समय घटनाएं भी हो रही है। इसी बीच एक बाइक भी बह गई, जिसमें 3 लोगों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हर्रई विकास खंड के पडारिया हरदा नदी में ये घटना हुई। कोरिया जिले के भरतपुर में जिला प्रशासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा समूह के लिए 1 दिवसीय जिला स्तरीय पारंपरिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इसमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्र बड़ी संख्या में भाग लेते नजर आए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता जैसे 2 मांगों को लेकर आंदोलन के तीसरे दिन बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी मनेन्द्रगढ़ साई मंदिर के सामने इकट्ठा हुए और सरकार का कर्मचारी के विरोध में नीति का विरोध करते हुए जमकर हल्ला बोला। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक गोपाल सिंह, फेडरेशन के पदाधिकारी और तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रेलवे पुल के पास पेड़ पर रस्सी से लटका एक युवक का शव मिला। इसकी सूचना बाद में स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक फतेहपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके पास से एक मोबाइल फोन भी मिला है।
बाजपुर में समय पर बरसात न होने के कारण भीषण गर्मी के चलते वाटर लेवल एकाएक नीचे चला गया है, जिसके कारण फसलों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, लोग परेशान हो रहे हैं। इसे लेकर वाटर ओवर टैंक निर्माण कराते हुए पानी के कलेक्शन ग्रामीणों को उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दर्जनों आक्रोशित महिलाओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। नोएडा के सेक्टर नंबर 24 थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। सेक्टर 25 के जंगल में आरोपी ने स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी काफी दिनों से छात्रा का पीछा कर रहा था, जो नोएडा के निजी स्कूल में पढ़ती थी। इस बीच आरोपी ने जंगल में ले जाकर 7वीं कक्षा की छात्रा से बलात्कार किया। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में पेड़ों की अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी की रोकथाम को लेकर वन विभाग काफी सक्रिय है। इसी क्रम में तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ संदीप कुमार के निर्देश पर खटीमा में अवैध लकड़ी तस्करी की रोकथाम और अवैध पातन को लेकर वन विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले तमाम विभागीय कर्मचारी फिलहाल हड़ताल पर गए हुए हैं और अपनी 2 मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आज दिन अलग अलग तरीके से सरकार को ये सभी अपना विरोध जता रहे हैं। बलरामपुर जिले में भी बीते 3 दिनों से तमाम विभागीय अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर है। सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र के आक्रोशित व्यापारियों ने जीएसटी की बढ़ी हुई दरों को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई करने की मांग की। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने बताया कि सरकार द्वारा बंद पैकेट के 300 प्रोडक्ट पर जीएसटी बढ़ाई गई है, जिसका उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। हर घर में तिरंगा अभियान के तहत आजीविका मिशन भवन शाहजर के ग्राम उदय संकुल स्तरीय संगठन की महिलाओं ने जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर सभी जन देश में प्रेम की भावना बढ़ाने के लिए अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान शासन द्वारा चलाया जा रहा है। बलरामपुर में तुलसीपुर बलरामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 730 पर तेज रफ्तार कार पानी भरे गहरे खाई में जा गिरी। कार सवार लोगों को बचाने के लिए जिलाधिकारी सहित जिले के तमाम आला अधिकारियों की टीम वहां पहुंची और बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार तुलसीपुर की तरफ से आ रही थी। अचानक बेल्हा मोड़ के पास सड़क किनारे गहरे पानी में समा गई। इस कार में 5 लोगों के सवार होने की बात सामने आ गई। अयोध्या में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य महाराष्ट्र के दौरे के बाद अयोध्या पहुंचे। जगतगुरु परमहंसाचार्य का दावा है कि समाजसेवी अन्ना हजारे और फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना ने भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मुहिम का समर्थन किया। हरदोई के हरपालपुर भारतीय किसान यूनियन मानवतावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू पाल के नेतृत्व में ककरा तिराहे पर पंचायत कर क्षेत्र की प्रमुख जन समस्याओं को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी सवाईराजपुर को 7 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि सवाईराजपुर क्षेत्र की ककरा तिराहे पर भारतीय किसान यूनियन ने कई अपनी मांगे रखी। गैरतगंज में युवक की लाश मिलने से परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। सागर भोपाल मार्ग पर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम की स्थिति बनी रही। मृतक का नाम नीलेश अहिरवार है, जिसके परिवार का आरोप है कि युवक की हत्या की। परिजन स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को मौके पर बुलाने की बात करते रहे।